Good morning, students. Now today I am going to teach in this chapter quadrilateral some problems which are based on parallelogram. Okay, student, in the screen you can see that today's the question. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. तो यहाँ पे जिस हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसको ध्यान से पहले रीड करते हैं. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle. हमारे पास एक quadrilateral है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी. इसमें ये दिया गया है जैसे डायगोनल्स है वह इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, यानी यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का. मैंने ये मान लिया कि जहाँ पर यह आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को किससे दिखा दिया, ओ से. कह सकते हैं यहाँ से ए सी किसके इक्वल, बी डी के, और ये हमारे फोर एंगल्स बन रहे हैं ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी एंड डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ करना है ये स्क्वायर है. सबसे पहले स्क्वायर कब होगा, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है अगर उसके ऑल साइड्स हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसके हम साइड्स को इक्वल दिखाते हैं. सेकेंड, हमें एटलीस्ट इसका कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है. सेकेंड, हम क्या करते हैं, इसे किसी भी एक एंगल को कितने डिग्री का दिखा दे, 90 डिग्री दिखा दे, कह सकते हैं क्या है, स्क्वायर. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम. गिवन में क्या है, हम इसकी प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं. गिवन में है डायगोनल्स इक्वल है, यानी ए सी किसके इक्वल है, बी डी के है. तो ए सी का हाफ क्या होगा, हम अगर दोनों साइड टू से डिवाइड करते हैं हाफ ऑफ ए सी कह सकते हैं और हाफ ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, ए डी. तो ए सी का हाफ क्या होगा, ओ ए भी होगा और ओ सी भी होगा. ए सी का हाफ हमारा है ओ ए एंड ओ सी, और बी डी का हाफ क्या है, ओ बी एंड ओ डी. यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ ए, ओ सी, ओ बी एंड ओ डी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसको हम यहाँ से क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि डायगोनल्स क्या है इसके, इक्वल है. अब इसके बाद हमारे कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जैसे हमारे देखो ए ओ डी है, बी ओ सी है, ए ओ बी है, ए ओ डी है. हम इससे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे. कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हो सकते हैं साइड से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो इसके लिए हम पहला ट्रायंगल यूज करते हैं. इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी. ए ओ डी एंड ए ओ बी में आप ध्यान से देखो तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए. क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉमन है. हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल ए ओ बी दोनों की वैल्यू कितनी है, 90, ईच 90. अब हम डिस्कस करते हैं सर थर्ड क्या हो सकता है. तो थर्ड में जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसमें ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के. ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के. और ये हमारा हुआ थर्ड पार्ट, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. यहाँ से ट्रायंगल ए ओ डी जो है वह कॉन्ग्रुएंट हो गया, और किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए ओ बी के. क्राइटेरिया क्या हमने यूज किया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमने अप्लाई किया. और हम ये देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए वैसे ही हम कह सकते हैं ये जो ए डी है और ये ए बी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी से. ए डी इज इक्वल टू ए बी, क्यों इक्वल है, बाई सी पी सी टी. इसको हम क्या मान ली, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल हम भी उसी की बात करते हैं. ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के. मैंने आपको ये फ्रॉम 1 में दिखाया था. ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के. ये भी फ्रॉम 1 में है क्योंकि बाइसेक्टर है तो इक्वल हो गए. एंड लास्ट वन इज ए ओ डी किसके इक्वल हो जा रहा है, बी ओ सी के. क्यों इक्वल हो जा रहा है, ईच कितना बन रहा है, 90. और अगर ऐसा हुआ तो ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ सी के. यहाँ हमने अप्लाई कर दिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. जब ऐसा हुआ तो यहाँ से कह सकते हैं अब ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के बाई सी पी टी. क्लियर.
क्वेश्चन नंबर 3। और इस तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली, अब हम अगर किसी अनदर ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जो हमारी साइड्स बच चली उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली का सिंबल देगा कि इसी प्रकार हमारे जो अदर पेयर्स हैं, इसके अदर जो एडेंट साइड्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने पहले क्या दिखाया कि ए डी किसके इक्वल, ए बी के, और अभी हमने क्या दिखाया, ए डी किसके इक्वल, बी सी के। ऐसे हम दिखा सकते हैं बी सी किसके इक्वल होगा, सी डी के होगा। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं बी सी किसके इक्वल होगा, सी डी के। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड 4 को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए ऑल साइड से क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। एंड हमें एक चीज़ और मिला था, वो क्या मिला था, जो ट्रायंगल हमारा ए ओ डी है वह कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी ओ सी के। और अगर ऐसा है तो हम फिर से फिगर पे जाते हैं, ए ओ डी और बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, बाई सिम्प्लिसिटी। और जब हमारा ये एंगल इक्वल होगा तो ये हमारे क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी ये जो साइड है ए डी और बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। और हम दिखा चुके हैं कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। सेम एस अगर हम फिर से बात करते हैं अपने ट्रायंगल की, तो ये जो हमने ट्रायंगल अगर हम इसको जब कॉन्ग्रुएंट करके ए बी डी सी इक्वल दिखा रहे हैं तो ये जो हमारा एंगल 3 है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे अब एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हुआ। ये देखो ये आपका मिरर का जेड बन रहा है, तो ए बी और डी सी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो सेम यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल क्या हो जा रहा है हमारा, डी सी। अब हमें यहाँ से क्या मिला, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ABCD इज अ रोम्बस। अभी तो ये रोम्बस हो सकता है क्योंकि रोम्बस के अगर ऑल साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए हम कहते हैं वो रोम्बस है। अब इस रोम्बस को हमें क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है। स्क्वायर कब होगा, जब इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए। अभी तो ये रोम्बस हुआ। अब हम बात करते हैं हमें स्क्वायर कैसे से हम दिखाएंगे। नाउ फिर से हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD पे। अब हमारे पास क्या क्या है, AB इज इक्वल टू BA। आप फिगर पे देखोगे ये दोनों क्या है, कॉमन। AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स इसके इक्वल है, ये हमें पहले ही दिया गया था कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अब हमें देखना है कि इसमें थर्ड हमें ऐसे कौन से क्राइटेरिया मिल सकती है जिससे किसी हम क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दे। तो अभी मैंने क्या दिखाया इसमें, अभी आपको प्रूफ किया गया था BC किसके इक्वल, AB के, क्योंकि ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। प्रूव्ड एबव, ये पहले प्रूफ किया जा चुका है। देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, BAD के। अब ये कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे ये क्या हुआ, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो हमें अब क्या मिला, हम ये देखते हैं ट्रायंगल से।
ए बी सी और बी ए डी में कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो हम फिर से फिगर पे जा रहे हैं। ए बी सी में ये एंगल बी पूरा बन रहा है और ए बी डी में एंगल ए पूरा बन रहा है। तो हमें क्या मिला, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों हुआ, बाई सी पी ऐसा हुआ। अब एंगल ए इक्वल एंगल बी है। आपको क्या बताया गया था कि ए डी पैरेलल किसके, पैरेलल बी सी के, एंड ये जो हमारी ए बी है वो क्या है, ए बी इज ट्रांसवर्सल है। ऐसा है तो हम कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी का सम कितना होगा, 180। इससे होगा को इंटीरियर एंगल्स होगा, और जब इनका सम 180 हुआ तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो हमें यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 90। तो जैसे हमारा एंगल ए 90 हुआ वैसे ही एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के है। तो यहाँ से हमें एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90। सेम एज बी और सी को हम देखेंगे तो वो भी ट्रांसवर्सल जा रही है, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90। अब हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया। तो लास्ट में देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमने क्या देखा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहले हमने क्वाड्रिलेटरल को दिखाया कि वह रोहम्बस बन रहा है। रोहम्बस से हमने दिखाया कि उसके एंगल्स कितने परफॉर्म कर, 90 फॉर्म करे, देन वह क्या बना, हमारा स्क्वायर बना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, diagonals AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C। फिर हमें क्या दिखाना है, यह रोहम्बस है। तो हमें क्या दिया गया है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये दिया गया कि DAC एंड CAB दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या है, इक्वल है। मैं आपको इसे हिंट कर रहा हूँ, आपको करना खुद से है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के है। और ध्यान से अगर हम देखें तो ABCD हमारा क्या दिया गया है, एक रोहम्बस है, सॉरी एक पैरेललोग्राम है दिया गया है। अगर पैरेललोग्राम है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हिंट कर रहा हूँ कैसे इसे हम कर सकते हैं, ट्राई करिए। पैरेललोग्राम है तो कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। ABCD के पैरेलल हुआ तो हम मान लें यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, 3 और यहाँ क्या बन रहा है, 4। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और बट एंगल 1 एंड एंगल 2 दिया गया, ये क्यों इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये हमें दिया गया। अब अगर हम इन तीनों पर स्टडी करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 2 एंगल 3 के, एंगल 3 एंगल 4 के, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो गया। हमें क्या दिखाना है कि एंगल सी को यह बाइसेक्ट करता है। सी को बाइसेक्ट कब करें, 3 किसके, तो 4 को होगा। तो हम यहाँ से इस पेयर को लेते हैं, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के हो जाएगा। तो कह सकते हैं इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें पहले गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। DAC को हमने एंगल 1 मान लिया, CAB को एंगल 2 मान लिया। आप इसे दिखा दो, प्रूफ करना है DCA एंड BCA बोथ आर इक्वल, इट मीन्स एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो हम जो दिया गया पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया था, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसपे हमने ये दिखाया कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अगर हमारी ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स और ये एंगल्स बन रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैंने ये दिखा दिया। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के होगा। तो हमारे पास यहाँ से 3 इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इसको इक्वेशन मानना चाहते हो मान सकते हो। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव ऑल द एंगल्स 1 2 3 एंड 4 आर इक्वल, हेंस एंगल 3 इक्वल एंगल 4, सो इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। अब हमें क्या दिखाना है, ये रोहम्बस है। रोहम्बस कब होगा, जब इसके ऑल साइड्स क्या हो जाए, इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स पहले से ही पैरेलल दिया गया है। तो ऑल साइड्स इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसको मिला दो BD को, नहीं तो एक प्रोसेस और है, हम उस पर सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो
हमें क्या दिखाना है, इसके ऑल साइड्स इक्वल। तो यहाँ से हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव क्या क्या है हमारे पास। अगर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना चाहते तो ए बी सी में मैंने कहा था ना, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये क्या है 4। आपको पहले प्रूफ किया गया एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 4 के है। प्रूफ अगर एंगल 2 एंगल 4 के है तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो उनकी अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसा होगा, यानी हमारा ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। 1 किसके इक्वल है, 3 के है। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ये भी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। प्रूफ एबव या पहले ही इसे रिप्रेजेंट किया जा चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो सेम एस हम कह सकते हैं ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के होगा। यहाँ पर भी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी हम ये दिखा दिए कि ये और ये इक्वल, और ये किसके इक्वल, इसके इक्वल। और एक चीज आपको और दिया गया, ध्यान देखो तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो इसका अपोजिट साइड है ना ए बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के। एंड ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। अब अगर चाहो आप तो इसको कुछ मान लो, जैसे मान लिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव क्या है हमारे पास। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए ऑल साइड्स क्या है हमारी, इक्वल है। अब ये हमारी ऑल साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो सो ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल, देन इट इज अ क्या हो जाएगा अभी, रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आपको क्लेरिफाई करना है कॉपी में, जब लिखिएगा तो स्टेटमेंट प्रॉपर वे में होना चाहिए। नाउ इस बेसिस से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क में दिए गए 7 and 8 एक्सरसाइज 8.1। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।